हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस क्या क्या है उनमें। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कहने का मतलब है डेवलपमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डेवलपमेंट, इसके स्टेजेस वगैरह जो है सब कुछ पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं विकास। ठीक है, तो इसको विकास बोलते हैं। तो ये मैंने जैसा कि हमने बताया कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस सतत चलता है ये हमेशा। वोम टू टोम चलता है, वोम टू टोम, गर्भ से कब्र तक। ठीक है, और बात आती है जो डेवलपमेंट है, क्वेश्चन में आता है कि मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है ये डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी चलती है। फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी, डिपेंडेंट से स्वायत्तता की ओर। ठीक है, अब बात आती है कि जो डेवलपमेंट है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमने बता दिया। पर क्वेश्चन में आता है कि डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये किसने कहा है? तो यहाँ नोट डालकर लिखेंगे हम, डेवलपमेंट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये किसने कहा है? बाई जीन पियाजे। जीन पियाजे ने डेवलपमेंट को क्या कहा है? एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा है, क्योंकि उन्होंने जो उन्होंने स्टेजेस जो दिए हैं वो तोड़ तोड़ कर दिए कि ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ तक इतने बच्चों का ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो जाता है, इतने की इतने। तो उन्होंने तोड़ कर जो है मतलब कि स्टेज उन्होंने दी हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंटल टेक्निक्स कौन सी होती हैं। डेवलपमेंटल टेक्निक्स कौन सी होती हैं? तो दो डेवलपमेंटल टेक्निक्स होती हैं। पहली क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है, और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी और इसमें क्या डिफरेंस है? क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है सेम टाइम पर। यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट द सेम टाइम पर डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना ही क्या, वो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल किसे कहते हैं? जब सेम ग्रुप को जो है कंपेयर करते हैं ओवर टाइम, हमेशा के लिए। ठीक है, जब तक चलती है, जब तक टाइम तक, मतलब कि एक्सपेरिमेंट जो भी किया जाता है वो सेम ग्रुप के ऊपर ही किया जाता है। सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इसमें सेम सैंपल लिए जाते हैं, सेम सैंपल, और इसमें जो है डिफरेंट सैंपल लिए जाते हैं, डिफरेंट सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन है दूसरी। यहाँ लिखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन सी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की? तो अगर सबसे पहली बात करें तो प्रीनेटल, दूसरी बात करें तो इन्फेंसी, तीसरी जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ जो है वो है लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, और जो फिफ्थ है वो है एडोलसेंस। तो प्रीनेटल जो स्टेज है तो इसको हम प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। तो इसमें इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में ही होता है। ठीक है, तो इस समय जो जब बच्चा होता है माँ के पेट में, जब बच्चा होता है तो वो 9 महीना
10 दिन तक रहता है, जैसा कि 280 दिन रहता है, ठीक है। 40 सप्ताह भी जो है कहते हैं, 280 दिन के जो है 40 सप्ताह तक रहता है। तो इस अवस्था को पूर्ण मतलब कि पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर ही, मतलब जिस इसका जो है विकास पूर्व मतलब पूर्ण जो इसका विकास है वो माँ पर ही निर्भर होता है इसका, किसका, प्रीनेटल स्टेज का। अब बात करें इन्फेंसी स्टेज की। इन्फेंसी स्टेज को कहते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 ईयर तक, ठीक है। अब इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, मोटा मोटा हम पीछे जानेंगे, पहले इनके हिंदी मतलब देख लेते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है हिंदी में पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 2 से 6 साल तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की। इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इसका टाइम पीरियड होता है 6 से, यहाँ लिख लेते हैं 6 से 12 तक का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं एडोलसेंस की, किशोरावस्था, जिसका 12 से अबव जो है टाइम पीरियड होता है। WHO ने कहा है कि एडोलसेंस को उन्होंने जो है स्टेजेस में बताया है कि 10 से लेकर 19 साल तक जो बच्चा होता है वो एडोलसेंस की उसमें होता है, एज में होता है। एडोलसेंस एज का जो टाइम पीरियड बताया है WHO ने, वो बताया है 10 से 19 साल तक का।